तुम्हारा वास तो ऊंचा है लेकिन करतूत हल्की है, तुम दूसरे का सुख नहीं देख सकते। देवताओं ने कहा कि मां देखिए, भगवान राम को तो कोई सुख दुख होता नहीं, वो तो सुख दुख से परे है। अब रही अयोध्या के लोगों के सुख दुख की बात, वो तो अपने भाग्य से सुख दुख पाते हैं। कर लो राम भजन से नेह, कर लो राम भजन से तेरे कर मौला संगाती, जग में कोई नहीं रे। कर लो राम भजन से नेह, कर लो हरि भजन से करे कर मौला संगाती, जग में कोई नहीं तेरे कर मौला संगाती, जग में कोई नहीं रे। कर लो राम भजन से है, कर लो हरि भजन से हरे कर मौला संगाती, जग में कोई नहीं रे। एक मान दो गाय दो न जाय, कर लो राम भजन से दे, कर लो हरि भजन से दे, हरे कर मौला संगाती, जग में कोई नहीं रे। कर लो राम भजन से दे, कर लो हरि भजन से दे, हरे कर मौला संगाती, जग में कोई नहीं रे।
एक माँ के दो जुड़वा बालक हुए, एक ही समय हुए। एक लड़का राज सिंहासन पर बैठा, एक लड़का जंगल से लकड़ी काट कर लावे, उसको बेचे तब पेट भरे। माँ तो एक, जन्म एक समय हुआ, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग। एक गाय ने दो बछड़े एक साथ दिए, माँ एक समय जन्म दोनों बछड़ों का, लेकिन एक बछड़ा तो गांव का नादिया बना और एक बछड़ा वो कोलू का बैल बना। जी कर्मों की बात है। एक जगह की जमीन से कुम्हार मट्टी खोद कर लाया, दो कलश बनाए। एक कलश शिव जी के ऊपर अभिषेक करने का अभिषेक पात्र बना, एक कलश शमशान में जाकर फूटा। हे सरस्वती माता, जीव अपने कर्मों से सुख दुख पाता है और भगवान राम को तो कोई सुख दुख होता नहीं। संसार में राक्षस बहुत है माँ, धरती त्राही त्राही कर रही है, जगत कल्याण के लिए तुम जाओ अयोध्या में। सरस्वती माता आई। सरस्वती माता ने देखा कि जिसने सरयू का पानी पिया है, जिसका जन्म अयोध्या में हुआ है, उसकी बुद्धि को मैं नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कोई पात्र देखती हूँ जिसका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है, जिसने जन्म दूसरी जगह लिया है, ऐसा कोई पात्र देखती हूँ। कितनी मंत्रा नाम की केकई की दासी कोबड़ी थी, वो उधर से आती हुई दिखी। उसका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था, वो तो केकई के साथ दहेज में आई थी। और ये केकई कौन है, ये मंत्रा कौन है, ये भी कोई साधारण जीव नहीं है। केकई के पिता अशुपति वन में शिकार करने गए, तो एक मृग को बाण मारा, मृग मर गया। तो मृग की पत्नी मृगी रोती हुई अपनी माँ यक्षिणी के पास गई कि मेरे पति को महाराज अशुपति ने मार दिया है। तो मृगी की माँ यक्षिणी अशुपति महाराज के पास आई और कहा कि ये मरा हुआ मृग मुझे वापस दे दो, ये मेरा जवाई है। तो केकई के पिता ने यक्षिणी को भी मार डाला। तो यक्षिणी ने मरते हुए कहा कि तूने मेरे जवाई को मारा है, दूसरे जन्म में तेरे जवाई को मैं मारूंगी। वही मंत्रा बनकर आई केकई के यहाँ, और वो दहेज में अयोध्या में आई। तो दशरथ जी अशुपति के जवाई है। तो ये एक पात्र सरस्वती माँ को मिल गया, इसी की बुद्धि पलट कर सरस्वती माँ चली गई। मंत्रा ने देखा कि आज तो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया है, क्या मौसम हो रहा है। इतने में कौशल्या की एक दासी आई, 9 करोड़ का हार घुमाती घुमाती। बोला अरे कुबड़ी, तुझे पता है कल राम का राज तिलक होने वाला है, ये देखो कौशल्या माँ ने हमको इतना बड़ा हार दे दिया। और तू तो केकई की दासी है, तुझे कुबड़ी को कौन पूछता है, कल राम का राज तिलक होगा। राम ने कहा है कौशल्या माँ ने कि आज तो मैं तुझे हार दे रही हूँ, लेकिन कल मेरे बेटे का राम का राज तिलक हो जाएगा ना, तुझे भी 2-4 गांव की जागीर दे दूंगी, तेरा दासी बना के। तब अब तो केकई दौड़ती हुई सीधी मंत्रा सीधी केकई माँ के पास गई। केकई मंत्रा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि केकई को पाल पोसकर बड़ा मंत्रा नहीं किया था। केकई का जन्म हुआ तब से मंत्रा उनके घर थी, तो केकई बहुत प्यार करती थी मंत्रा से। मंत्रा गई और धड़ाम से गिर पड़ी और खूब जोर जोर से रोने लगी। केकई ने कहा कि क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है। तो कोई बोलती नहीं, लंबी सांसें छोड़ रही है। अरे तू बोल तो सही, क्या हुआ तुझे। बोले क्या होना था, राम का कल राज तिलक होने वाला है। तो राम का राज तिलक 9 करोड़ का हार केकई माँ के गले में था, वो भी निकाल कर पहनाते कहा कि केकई तुझे हार तो केवल हार दे रही हूँ, लेकिन मेरे राम का राज तिलक हो जाएगा ना, तो कल तुझे भी 2-4 गांव की जागीरी दे दूंगी। मेरा राम तो सकुशल से है ना। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्री का पुत्र की अपेक्षा पति में समस्त प्रेम जीवन पर्यंत होना चाहिए। तो केकई दशरथ महाराज का कुशल समाचार नहीं पूछती, कुशल राम नहीं पाल, मेरा राम तो सकुशल है, उसका राज तिलक होना है। इतना सुना तो मंत्रा ने कपट व्यवहार शुरू किया। कोई बोलती नहीं, मंत्रा पड़ी है बेहोश।
और तड़प रही है ऐसी मछली की तरह। कैकेयी परेशान हो गई। कैकेयी का भगवान राम से बहुत प्रेम था, पूरी अयोध्या के लोग जानते थे। ऐसा हुआ एक बार कि कैकेयी ने दशरथ जी से कहा कि मैं ये सब रानियों के पास नहीं रहना चाहती, मेरे लिए कनक भवन दूसरा बनवाओ। तो कनक भवन दशरथ जी ने बनवाया। अब वास्तु पूजा हो गई, बाजे बजाते हुए गृह प्रवेश करने के लिए कैकेयी जा रही है। दशरथ जी भी साथ जा रहे हैं नए भवन में प्रवेश करने के लिए। उधर से कुमकुम पत्रिका जनकपुरी से आई तो पता लगा कि स्वयंवर पूरा हो गया, सीताराम जी का ब्याह होना है। तो कैकेयी वापस लौट गई। दशरथ जी ने कहा कि तू गृह प्रवेश तो कर ले, तूने अलग से भवन बनवाया, कनक भवन, सोने का भवन बनवाया, और तू प्रवेश तो कर। पर नहीं, इस कनक भवन में मेरे सीताराम को मैं मुख दिखाई दूंगी। इतना प्यार कैकेयी करती थी। तो आज मंत्रा से कह रही कि मंत्रा तू बोल, राम की राज्य से तुझे क्या दुख हो रहा है? तुझे मालूम है सूर्यवंशी की पवित्र गद्दी पर सदैव ज्येष्ठ पुत्र का ही राज तिलक होता है। तो दासी है, तुझे कोई पता नहीं, लंबी लंबी सांसें छोड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि राम का तिलक हो गया, बस तू दूध की मक्खी हो गई, दूध में से मक्खी निकाल कर लोग फेंक दे, तेरे को भी निकाल कर फेंक देंगे। फिर तो कैकेयी माँ ने कहा कि चुप, घर फोड़ी कहेगी, हमारे घर में बाधा डालती है। तुझे मालूम नहीं कि सूर्य कुल की परंपरा क्या है? ऐसा करके मंत्रा धड़ाम से गिरी है, वो मछली की तरह तड़प रही है। वो कोई दुखी से तड़प थोड़ी, नाटक कर रही थी तड़पने का। कैकेयी माँ का बहुत प्यार था। तो कैकेयी मंत्रा की पीठ पर हाथ फेरते कहने लगी कि मंत्रा, तेरे से मुझे कोई गुस्सा नहीं है, पर तू ये बता कि राम के राजतिलक से तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कोई अतिशय पापी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, उसको छूना नहीं चाहिए, उसका पाप हमारे शरीर में आ जाता है। तो जब तक मंत्रा को छुआ नहीं था कैकेयी माँ ने, तब तक तो राम के राजतिलक से सहमत थी। लेकिन जब मंत्रा की पीठ पर हाथ फेर कर मंत्रा को जब हाथ पकड़ खड़ी करने लगी कैकेयी, तो कैकेयी के हृदय में भी लोभ आ गया। कैकेयी ने कहा कि मंत्रा तू बताओ कि राम के राज तिलक से तू क्यों दुखी है? मंत्रा ने कहा कि यदि कल राम का राज तिलक हो गया ना, तो भरत को तो बंदी गृह में डाल देंगे और तुझे कौशल्या की दासी सेवा करना पड़ेगी। देखो 15 दिन से राज तिलक की तैयारी चल रही है और तुझे मुझ दासी के द्वारा खबर लग रही कि राम का राज तिलक हुआ। ये कपट नहीं तो क्या है? भरत शत्रुघ्न मामा के घर और कल ही राज तिलक, ये कपट नहीं तो क्या है? राजा मुंह के मीठे होते हैं, तेरे महल में आते हैं तो तू समझती कि राजा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे वो तो कौशल्या जो कहती थी वह करते हैं। पूरा कपट जाल फैलाया। कैकेयी माँ थर थर कांपने लगी, मेरे राम को, मेरे भरत को राजा बंदी करो और मुझे कौशल्या की दासी। कहा कि मंत्रा अब तू कहेगी कुएं में गिर जा तो कुएं में गिर कर मर जाऊंगी, पर अब क्या हो सकता है, कल तो रात तिलक हो जाएगा। मंत्रा ने कहा कि अभी तो सारी रात बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है। कैकेयी ने कहा क्या होगा? एक बार की घटना, देवासुर संग्राम हो रहा था तो सूर्य नारायण ने देवताओं से कहा कि जिसके पक्ष में महाराज अयोध्यापति दशरथ युद्ध करेंगे उनकी विजय होगी। तो दशरथ जी महाराज को देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए ले गए। तो रथ में, रथ का संचालन करने के लिए कैकेयी वीरांगना थी, युद्ध कला जानती थी, रथ का संचालन करने का सारथी काम करना जानती थी, युद्ध करना जानती थी, जवान थी। कैकेयी में बहुत गुण था, सर्वांग सुंदरी थी। दशरथ महाराज सदैव कैकेयी से बहुत प्यार करते थे। तो सारथी बनाकर कैकेयी को ले गए। युद्ध होने लगा, दानों के बीच में गड़गड़ गड़गड़ चल रहा है, युद्ध हो रहा है और रथ के पहिए की कील निकल गई। कील जैसे निकली तो वो पहिया नीचे गिरने लगा। नीचे गिरने लगा तो कैकेयी माँ तो आगे रथ का संचालन कर रही थी, वो घोड़ों की रास लंबी की और दांतों में रास को पकड़ा और अपनी उंगली उस कील में लगा दी, पहिए को पीछे धका कर।
जब एक उंगली खुनाखुन हो गई तो दूसरी उंगली लगा दी। 2 घंटे तक गड़गड़ रस चलता रहा, दुष्टों का नाश दशरथ जी करते रहे। सायंकाल धुंध भी बजी, देवताओं की विजय हुई। महाराज दशरथ ने देखा कि महारानी कैकेयी, ये क्या हुआ? बोले महाराज जी, आपके रथ के पहिए की किल निकल गई थी। दशरथ जी ने हाथ अपने हाथ में कैकेयी का लेते कहा कि देवी, तूने 2 उंगली लगाकर मेरे प्राण बचाए हैं, तुम 2 वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा कि वरदान मांगने के लिए थोड़ी तुम मैंने किल में हाथ लगाया। अरे मैं तुमसे प्राणों से ज्यादा प्यार करती हूँ तुमको, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म था। ये तो पहिया निकल रहा था, यदि आप बेहोश हो जाते तो मैं खुद रणांगण से धनुष बाण लेकर युद्ध करती, देवताओं को तरफ से मैं लड़ती, दानों का नाश कर देती। महाराज, ये मेरा फर्ज था, वरदान पाने के लिए थोड़ी बजाया है, आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। दशरथ जी ने कहा कि नहीं, तूने ऐसी सेवा की है कि जब तक तू वरदान नहीं मांगेगी मेरे हृदय को शांति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब मुझे काम पड़ेगा तो मांग लूंगी, यथाति वरदान रखो। मंत्रा ने आज उन वरदानों की याद दिलाई कैकेयी को। कहा कि महारानी, अभी तो सारी रात बाकी है, वही अपने 2 वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा कि क्या मांगू? मंत्रा ने कहा ये भी हमको बताना पड़ेगा। अरे भरत का राज तिलक एक वरदान में मांग लो, और दूसरे में राम का वनवास मांग लो, ताकि भरत का निष्कंटक राज्य हो। 14 वर्ष की अवधि मंत्रा ने नहीं बताई, 14 वर्ष की अवधि तो कैकेयी ने बताई, क्योंकि जब कैकेयी कुंवारी थी अपनी माता पिता के घर, तो एक रत्न ऋषि नाम के महात्मा इनके घर आए। तो अश्वपति ने अपनी बेटी कैकेयी का हाथ दिखाते कहा कि महाराज देखो, हमारी बेटी के भाग्य में कैसा पति है, किस गांव में ब्याह होगा। तो रत्न ऋषि ने कैकेयी का हाथ देखकर कहा कि महाराज अयोध्यापति दशरथ से ब्याह होगा, और इतना सौभाग्य इनका होगा कि इन्हीं के कुल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रागट्य होगा। लेकिन राम के प्रागट्य के बाद सूर्य वंश खत्म हो जाएगा, फिर वंश ही चलेगा। तो कैकेयी एकदम खड़ी हो गई कि महाराज जी, जिस वंश में भगवान परमात्मा का प्रागट्य हो वो वंश न चले, कोई उपाय परिहार पूजा हो तो बताओ, मैं भी कर लेती हूँ। तब रत्न ऋषि ने कहा कि अयोध्या की राजगद्दी यदि 14 साल तक खाली पड़ी रहेगी तो सूर्य वंश बच जाएगा। ये बात कैकेयी मां को बचपन से मालूम थी। तो कैकेयी ने कहा कि अच्छा महाराज जी, आज सायंकाल मेरे कमरे में आते ही हैं, रोज आते हैं, आज मैं वरदान मांग लूंगी कि पहले में भरत का राज्य तिलक कर दो, दूसरे में राम का वनवास दे दो। मंत्रा ने कहा कि ऐसा वरदान थोड़ी मिलेगा। अरे 15-15 दिन से तैयारी चल रही, तुझे पता नहीं ये कपट नहीं तो क्या है। भयं पाख दिन सजत समारो, भयं पाख दिन सजत समारो, तुम पाही। राम वनवास मांगना, तू यदि पहले वरदान में राम वनवास मांगेगी और महाराज जी बेहोश हो गए, प्राण त्याग दिए, तो भरत का राज तिलक का वरदान नहीं जाएगा। पहले वरदान में भरत का राज तिलक मांग लेना और दूसरे वरदान में राम का वनवास मांगना, फिर जो कुछ हो तो हो। और कोप भवन में चली जाओ, श्रृंगार सब उतार कर फेंक देना, काले कपड़े पहन लेना, तुमको राजा खूब मनाए, यहाँ तक कि तुम्हारे चरणों में सर रख दे, लेकिन बोलना मत। जब तक राम की सौगंध न खाए दशरथ जी, तब तक वरदान मत मांगना। ऐसे वरदान थोड़ी मिलेंगे।
भूपति राम शपथ जब करी, जब राम की सौगंध खाए तो वरदान मांगना, ऐसे वरदान नहीं मिलेंगे। जाओ कोप भवन में चले जाओ, सायंकाल का समय हो रहा है, महाराज जी आने वाले हैं। कोप भवन में चली गई। कोई पुरुष अत्यंत धैर्यवान हो, दयालु हो, सद्गुणी हो, सदाचार हो, नीतिवान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, गुरु भक्त हो, भगवत भक्त हो, लेकिन निरंतर दुष्ट के साथ रहेगा तो बुद्धि एक न एक दिन खराब होगी। इस संग का दोष बड़ा प्रबल होता है। कोप भवन में चली गई। आज नवमी तिथि की सायंकाल की वेला है। राजकार्य पूरा करके दशरथ जी महाराज केके के भवन में आते हैं। रोज 60,000 वर्ष से नियम था केके का, दिव्य श्रृंगार करके, हाथ में थाली लेकर, फूल माला लेकर, जल का कलश लेकर दरवाजे में सदैव केके खड़ी रहती थी। महाराज सायंकाल जैसे आते थे तो आचमन कराती, पूजन करती, फूलों की माला डालकर चरणों में सर रखकर प्रणाम करती और फिर हाथ पकड़कर दशरथ जी को भवन के अंदर ले जाती। कई हजारों वर्ष सेवा हो रही थी। आज जब आए दशरथ जी तो भवन के बाहर केके नहीं थी। केके नहीं है इतने में दशरथ जी सूख गए। मैं कल राम का राज तिलक करने वाला हूं और आज केके नहीं है, क्या हुआ? पूछा कि केके कहां गई? तो एक दासी ने कहा कि हमको कोई पता नहीं महाराज, लेकिन कोप भवन की तरफ भागती हुई गई है अभी सायंकाल, वहां देख लो शायद हो। कोप भवन का नाम सुना तो दशरथ जी सहम गए। कोप भवन सुनी सकूचे उड़ाऊ, डर गए, थर-थर कांपने लगे। कोप भवन, डर के मारे कदम आगे नहीं बढ़ते। देखिए कनक भवन से कोप भवन करीब 2 किलोमीटर होगा। आप अयोध्या जाओगे तो वहां आप देखना, राम जन्म भूमि है, उसके पास कोप भवन बना हुआ है। जैसे राम जन्म भूमि के दर्शन करने जाए तो दाहिने हाथ पर कोप भवन, अभी खंडर पड़ा हुआ है। त्रेता युग से अभी तक कोई नहीं जाता वहां। मैंने सिपाही वाले से पूछा कि भैया हम ये जा सकते हैं? त्रेता युग से आज तक कोई नहीं गया जब से भगवान का वनवास हुआ है। 2 किलोमीटर सायंकाल दशरथ जी महाराज दौड़ते हुए जा रहे हैं। अंधेरा हो गया था। दशरथ जी ने कोप भवन का दरवाजा खोला। महारानी केकई कहाँ हो? महारानी केकई, अरे तू बोलती नहीं, कहाँ हो केकई महारानी? इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से महाराज श्री देख रहे हैं। दीपक जलाकर प्रकाश किया। उस प्रकाश में देखा कि केके ने काले कपड़े पहन रखे हैं, सब आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं, बालों को फैलाकर लंबे हाथ करके पड़ी हुई जैसे कोई काली नागन पड़ी हो। दशरथ जी देखकर डर गए। एक एक आभूषण को उठाया दशरथ जी ने, सभी आभूषणों को उठाकर केके के चरणों के पास बैठ गए और चरणों को हाथ लगाते कहा कि महारानी केकई, तो क्यों गुस्सा हुई हो? बता, तेरी क्या इच्छा है? तो केके ने जोर से हाथ को झटक दिया और ऐसी फुंकार कर देखने लगी जैसे कोई नागन को किसी ने छू दिया हो और वो डसने के लिए अपनी फन को तेज कर दे। दशरथ जी कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, देखो जब तक तुम मुझे गुस्सा होने का कारण नहीं बताओगी तब तक मुझे क्या पता। अरे आज तुम्हें प्रिय वार्ता कहने आया हूं, तो चाहे जितना गुस्सा होगी लेकिन मेरी बात सुनकर तो खुश हो जाएगी। अरे मैं कल राम का राज तिलक करने वाला हूं। तूने एक बार नहीं हजारों बार मुझे कहा कि राम का राज तिलक कर दो, राम का राज तिलक कर दो। वही समाचार सारी अयोध्या में फैलाया, कौशल्या के यहाँ समाचार गया, लेकिन तुमको समाचार नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि यह प्रिय समाचार मेरी प्रिय रानी केकई तुझे मैं देने आया हूं। लेकिन केकई बोलती नहीं। बार बार कह रहा हूं, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मुझे सुनाओ। अरे मुझे कारण तो बता, क्यों गुस्सा हुई है? तुलसीदास जी से पूछा संतों ने कि बाबा महाराज दशरथ उसको पूछ रहे, बोलते नहीं, क्या हुआ उसको? तो तुलसीदास जी ने कहा कि जो लोग भूत प्रेत सिद्ध करते शमशान में वो बोलते नहीं।
केकई भी शमशान मसान जगाना चाह रही है। तो पूछा कि इनका गुरु कौन ऐसा अयोध्या मिल गया? बोले मंत्रा इसका गुरु है, वही ऐसा उल्टा पलट सिखाकर चली गई है। मंत्रा को अनुभव था कि अयोध्या में जब विश्वामित्र जी मांगने आए तो दशरथ जी ने कहा कि मांगो धेनु धेनु 10 कोसा, घर मांग लो, खजाना मांग लो, देह प्राण के प्रिय कुछ नहीं, मांग लो, सब कुछ दे दूंगा। लेकिन जब विश्वामित्र ने राम को मांगा तो दशरथ जी मुकर गए, राम देत नहीं बनी गोसाई। तो मंत्रा सुन रही थी। मंत्रा ने सोचा कि राम दशरथ जी सत्य की सौगंध खाए, तो कैकेयी से कहा कि बोलना मत, सत्य की सौगंध खाकर मैं कहता हूं कि तू जो मांगेगी वो दूंगा, तो तू बोलना मत। लेकिन दशरथ जी जब राम की सौगंध खाए तब बोलना, क्योंकि मंत्रा को मालूम था एक तरफ यदि सत्य रखा जाए और एक तरफ राम रखा जाए, और दशरथ जी को कहे कि तुम सत्य को छोड़ रहे हो कि राम को छोड़ रहे हो, तो दशरथ जी सत्य को छोड़ देंगे। भूपति राम शपथ जब कर रही है, जब तक दशरथ जी राम की सौगंध न खाए तब तक बोलना मत। बार बार दशरथ जी मना रहे, महारानी कैकेयी क्या हुआ? जब नहीं मानी तो दशरथ जी ने कहा सत्य मूल सब सुकृत स्वाहे, वेद पुराण विदित मनु गाय, तही पर राम शपथ करी आई। महारानी कैकेयी मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर कहता हूं कि तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा, मांगो। मैं सूर्यवंश का बालक हूं, रघुवंशी हूं मैं। हमारे पूर्व लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हमारे पूर्वजों ने सत्य को धारण कर रखा, प्राणों को त्याग दिया। ऐसे सत्यवादियों का मैं बालक हूं। मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूं कि तू जो वचन मांगेगी तुझे दूंगा। इस पर भी तुझे विश्वास नहीं होता है तो लो, मैं राम की 100 बार सौगंध खाता हूं, तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तेही पर राम शपथ करी आई। राम की सौगंध खाने के बाद दशरथ जी को पश्चाताप हुआ, क्यों मैंने राम की सौगंध क्यों खा ली? मैं सत्यवादी हूं, सत्य की सौगंध खा लेता। करी आई मत एक मुंह से निकल गई, तेही पर राम शपथ करी आई। एक पश्चाताप का भाव दशरथ जी महाराज का है। बोले कैकेयी महारानी, यह बुरा आभूषण सब निकाल कर तुम अस्त्र वस्त्र धारण करो और मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। मैं सौगंध खा चुका हूं, मैं सूर्यवंश का बालक हूं। रघुकुल रीति से राज लिया, प्राण जाऊं वचन सौगंध खा चुका हूं। तो महाराज दशरथ जी के पास श्रृंगार करके बैठी। बोले महाराज आप होश हवास में हो, आपने मुझे 2 वरदान दिए हैं, मांगू मैं? दशरथ जी ने कहा कि तू आज ऐसे क्यों बोलती है? मैं जब राम की सौगंध खा चुका हूं, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वरदान तो यह पहला दीजिए कि जो राज तिलक की तैयारी हो रही ना, इससे राम का राज तिलक नहीं हो, मेरे बेटे भरत का राज तिलक कर दो। दशरथ जी सहम गए, क्योंकि पूरी अयोध्या में राम की राज तिलक की तैयारी का महोत्सव मना रहे थे। पूरी अयोध्या को मालूम था कि कल राज तिलक राम का होगा। कहा कि कैकेयी महारानी, भरत यहाँ से मामा के घर ननिहाल गया है, 8 दिन जाने में लगेंगे, 8 दिन आने में लगेंगे। तू कहे कि कल ही राज तिलक कर दो, तो कल नहीं कर सकता, क्यों कि बहुत दूर है वो। लेकिन तेरे वचन के अनुसार मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, भरत का राज तिलक कर दूंगा।
अब दूसरा वरदान मांगा। और इस वरदान में आप देखना कि कैकेयी महाराज ने आदेशात्मक भाव नहीं प्रकट किया कि ये मेरा वरदान का हक है इसलिए ये देना पड़ेगा, आदेश का भाव नहीं लगेगा। इस वरदान में दीनता का, करुणा का भाव आएगा, जो दूसरा वरदान मांगे। मांगो दूसर वर कर जोरी, मांगो दूसर वर कर जोरी, तापस में सुविशेष उदासी, तापस में सुविशेष उदासी, हाथ जोड़कर मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ। तपस्वी वेश उदासीन भाव से राम 14 साल के लिए बन चला जाए, ये मेरा दूसरा वरदान है। जैसे वनवास का वरदान मांगा, दशरथ जी राम से गिर पड़े, लंबी सांस छोड़ने लगे। हा राम। महारानी कैकेयी, ये तू क्या मांग रही है? राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं, भरत का राज तिलक देखने के लिए तू मुझे जीवित रख। राम वनवास का वरदान तू वापस ले ले। कैकेयी ने कहा कि क्यों? मैं आपकी कोई विवाहिता पत्नी नहीं हूं क्या? मुझे आप बाजार से खरीद कर लाए हो? आप सोच समझ के बात क्यों नहीं करते? हाँ कहिए, ऐसे रोइए नहीं। किस बात से आप सत्यता के डिंग हाँकते थे? रघुकुल रीति आपकी कहां चली गई? अरे आपके वंशज शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र अपनी बात के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन सत्य को रखा। आपने क्या सोचा कि 4 चबीना मांग लेगी? मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो इसको भवन में अभी धरती में समाकर प्राण त्याग दूंगी। ऐसी स्त्रियों की तरह रोइए नहीं। राजन, ये 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हो, तो वीर नरेश दानी और सत्यवादी होने का आप इस प्रकार से डिनोरा कैसे पीटोगे अयोध्या में? उस अप्रिय वचन बोलने वाली महारानी कैकेयी के दोनों हाथ जोड़कर आंखों से अश्रु बरसते हुए दशरथ जी प्रार्थना कर रहे हैं कि राम वनवास का वरदान तू वापस ले ले। महारानी, तूने एक बार नहीं कई बार मुझे कहा कि राम को राज तिलक करो, पर तेरी इच्छा से मैं राज तिलक कर रहा था। दशरथ जी ने कैकेयी के चरणों में अपना सर रख दिया। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ इंद्र आदा से असर उनको देता था। आज कैकेयी के चरणों में गही पद विनय किन्न बैठारी, जन दिन कुल होशी कुठारी। कैकेयी महारानी, मेरे राम को रख ले। मेरा राम सुनते ही तुरंत बन चला जाएगा। मैं जी नहीं सकता, राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। भरत का राज तिलक देखने के लिए तू मुझे जीवित रख। आधी रात बीत गई, हाथ जोड़ते हुए मनाते हुए। देखिए, जो वरदान न मिलने का कैकेयी को दुख था, जो चेहरे का वेदना कैकेयी के हृदय में थी,
वरदान न मिलने की। वही वरदान देने का दुख दशरथ जी के चेहरे पर था। दोनों का दुख की सीमा एक जैसी थी, दोनों का हृदय तड़प वैसे ही रहा था, एक को वरदान देने के लिए, एक को वरदान न मिलने के कारण। दोनों का एक ही भाव था। आधी रात हो गई। दशरथ जी ने कहा कि महारानी कैकेयी, हठ तुम्हारी मां ने भी किया था। कैकेयी की मां और कैकेयी पिता अशुपति महाराज। अशुपति को एक महात्मा ने सभी जीव जंतु पशु पंछी की भाषा समझने का एक वरदान दिया था, लेकिन कहा था कि ये गुप्त भेद तो किसी को बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, अशुपति महाराज भोजन करने बैठे, कैकेयी की मां पास में बैठी हुई थी। इतने में एक चींटी आई और अशुपति की थाली से चावल का दाना उठाकर जाने लगी। उधर से एक चींटा आया। चींटा ने चींटी से कहा कि तू ऐसा कर, उस थाल से दूसरा चावल का दाना लेकर आ जा, ये दाना मुझे दे दे। तो उस चींटी ने कहा कि तुम ही ले आओ, थाल में भरा पड़ा है। तो नहीं, मैं गज जन्म का शूद्र हूं, मेरा भोजन जूठा हो जाएगा तो राजा खाने योग्य नहीं रहेगा। तू गज जन्म की ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी का जूठा राजा खा सकते हैं, तो तू चावल का दाना ले आ। ये बातें चींटा और चींटी की हो रही थी तो अशुपति महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े कि देखो, तिर्यक योनि में जन्म है, भोग योनि भोग रहे हैं, फिर भी विवेक कितना है इनमें। कैकेयी की मां ने कहा कि क्यों हंसे अभी? अशुपति ने कहा कि नहीं बता सकता, यदि बताऊंगा तो पत्थर का हो जाऊंगा। बोले बताओ तुम, पत्थर क्यों की चांदी सोने के, बताओ क्यों हंसे तुम? यहाँ कोई नहीं है मेरे अलावा, किसको देखकर हंसे तुम? अशुपति ने कहा कि चलो काशी जी चलते हैं, वहां गंगा किनारे हंसने का कारण बताऊंगा। मैं पत्थर का हो जाऊंगा तो लोग कम से कम गंगा में स्नान करके कपड़े तो धोएंगे। पूरा लश्कर, ऐसा हमने सुना है कि जो कश्मीर है वहां की कैकेयी रहने वाली है। कश्मीर से गंगा जी जा रहे हैं हरिद्वार कनखल में, रथ पर घोड़ों को कोई चतुर्मुनि सेना जा रही है अशुपति महाराज की। रास्ते में एक जगह पड़ाव पड़ा, सायंकाल का समय था, रात्रि वहीं रहे। सुबह सुबह उस गांव से भेड़ बकरियां निकल निकल कर जाने लगी। तो एक बकरी ने बकरे से कहा कि उस कुएं में हरी घास लटक रही है, मेरे लिए निकाल कर लाओ। तो बकरा गया कुएं के पास, देखा कि घास तो बहुत अच्छी है। बकरे ने तो पांव डाल के देखे भी, मुंह उसका घास तक पहुंच नहीं रहा था। बकरे ने सोचा कि ज्यादा प्रयास करूंगा तो कुएं में गिर जाऊंगा, तो वापस आ गया। बकरी से कहा कि चलो आगे घास और मिल जाएगी, वो कुएं की जो घास है उसमें पांव फिसल और मैं गिर जाऊं तो। बकरी ने कहा कि तुम गिरो कि मरो, लाओ घास हमारे लिए। बकरी ने 2-4 सींग मारे, तो बकरी म्या म्या करते आगे हो गई। अशुपति देख रहे थे कि मैं तो इन पशुओं से गया बेटा हूं, काशी मरने जा रहा हूं। कोड़ा उठाया और सड़ासड़ 2-3 कैकेयी की मां को लगाया। बताओ हंसने कारण? बोले नहीं महाराज, हंसने कारण भी मत बताओ, मरने कारण भी मत बताओ। तो दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी, तेरी मां ने भी हट किया था लेकिन छोड़ दिया, तू छोड़ दे, नहीं तो तू पछताएगी। भरत कभी राजगद्दी पर बैठने वाले नहीं है। देखिए, राजा लोग किसी को अपने पक्ष में करना हो तो साम दाम दंड भेद 4 नीति का उपयोग करते हैं। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, वही 4 नीति का उपयोग करते हुए साम नीति का उपयोग किया दशरथ जी ने। साम नीति में हाथ जोड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसको साम नीति कहते हैं। गही पद विनय किन्न बैठारी, कैकेयी के चरण पकड़ लिए, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चरणों में सर रखता हूँ, तू मेरा सर मांग ले अभी काट कर दे दूंगा, लेकिन राम की विरह में मुझे मत मार। साम नीति का उपयोग किया लेकिन कैकेयी नहीं मानी। फिर दाम नीति का उपयोग किया, मांगो मात अभी तही तो ही, मेरा सर मांग ले काट कर दे देता हूं, फिर भी नहीं मानी। जब दाम नीति का उपयोग नहीं हुआ तो भेद नीति डाली। महाराज दशरथ ने कहा कि तेरे में और भरत में भेद पड़ा हुआ है, तू चाहती कि भरत का राज तिलक करूं, भरत राज तिलक करने वाला नहीं, भेद है तुममें। भेद नीति का उपयोग किया फिर भी नहीं मानी। फिर दंड नीति का उपयोग किया कि अब तुझे जो भी अच्छा लगे मेरे आंखों से दूर हो जा, मुझसे बोलना नहीं।
फिर भी वो नहीं मानी। दशरथ जी ने सोचा कि एक बार जैसे जैसे रात्रि जा रही थी, दशरथ जी के प्राण तड़प रहे थे। कैकेयी के एक चरण पर लिपट गए। कैकेयी चरण छुड़ाने के लिए कोप भवन में महाराज दशरथ को घसीट रही है। फिर दशरथ जी का विवेक जागृत हुआ। देखिए, जब तक ममता होती है, जब तक प्रेम होता है, जब तक आशा होती है, तब तक दुख है। जब विवेक जागृत होता है, फिर तो दशरथ जी ने देखा, आगे दीघ जरत से भारी, मनु रोष तलवार उगारी। क्रोध से जलती हुई कैकेयी को नंगी तलवार अपनी छाती पर तानते हुए गर्दन देखा। ओह, बड़ी भयंकर है, ये तो मेरे प्राण लेकर छोड़ेगी। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। और निर्णय कर लिया दशरथ जी ने कि सत्य न जाने पावे, चाहे प्राण चले जाए। और क्षत्रिय होकर फिर क्या तलवार से डरना। यदा यदा च कौशल्या दासी वच सखी वच, भार्यावत भगनी वच, मातृवचो प्रतिष्ठति। सततम प्रिय कामा में प्रिय पुत्रा प्रियम बदा, न मया सत्कृता देवी सत्ग्राही कृते। हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, वो प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी की तरह, सखी की तरह, पत्नी की तरह, बहन की तरह और माँ की तरह मेरे पास सेवा करने के लिए आती थी, तब तब तुझ नागन को देख कर ही मैं उस सत्कार पाने वाली देवी का कभी सत्कार नहीं करता था। पानी तो दशरथ जी कैकेयी के हाथ से ही पानी पीते थे। कौशल्या जी पानी लावे, सुमित्रा लावे तो दशरथ जी नहीं पीते थे। इतना कैकेयी से प्रेम करते थे। आज दशरथ जी को पश्चाताप हो रहा है। मुझे क्या मालूम कि तू दयाहीन, कुल विनाश करने वाली डाइन है। मुझ पापी ने तुझे बहुत दिनों से छाती से चिपका कर रखा, तू मेरे गले की फांसी बन गई। तुझ महाविषैली नागिन को कई दिनों से, कई वर्षों से हृदय से लगा कर रखा। अरे कैकेयी, मेरे प्यारे बेटे राम पर जहर उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली जैसी सांपनी नागर अपनी केजरी छोड़ देती है और स्वतंत्र संसार में घूमती है, ऐसे तू भी विधवा होकर संसार में घूमना, क्योंकि राम के वियोग में तो प्राण त्याग दूंगा। तू अपनी कामना सफल कर ले। और सांगुष्टम ते गृणामी सो भगवत्ताय हस्तम, वैदिक मंत्र के द्वारा अग्नि की साक्षी देकर तुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए जो मैंने हाथ पकड़ा था, उसे आज छोड़ रहा हूं। मैं तेरा परित्याग कर रहा हूं। जब लग